रब की कोई आंख नहीं है मगर वो चारों ओर देख रहा है। रब का कोई कान नहीं है मगर वो दुनिया की हर आवाज को सुनता है। रब की कोई जुबान नहीं है मगर वो दुनिया की हर जुबान बोलता है, हर जुबान अंडरस्टैंड करता है। इवन पत्थरों की जुबान, जितने भी एनिमल्स, क्रिएशंस, जो कुछ भी है, हर एक चीज की साउंड, हर एक चीज की आवाज, हर एक चीज की बात मेरा रब सुन रहा है। और कभी उसके पास 10, 20 या 40 या 50 करोड़ आवाजें इकट्ठी जाएं तो वो आपस में गड़बड़ नहीं होती, वो हर एक को अलग अलग सुन रहा है। ये रब है। अगर 7.8 अरब इंसान एक ही वक्त में अपना अपना स्यापा लेकर रब के आगे चले जाएं, सारी दुनिया इकट्ठी होकर रब से प्रे करना शुरू कर दे, तो रब सब की प्रे अलग अलग सुन रहा है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। और हर एक के लिए रब अलग अलग अवेल है। मेरे लिए अलहदा से अवेल है, ज्योति के लिए अलग से अवेल है, प्रभा के लिए अलग से अवेल है, परी के लिए अलग से अवेल है, ब्रह्मा देवी के लिए अलग से अवेल है, रेनो दुआ के लिए अवेल है, सवाती के लिए अवेल है। और ऐसे कभी ये नहीं कहेगा कि अभी मेरे से तो जो है ना वो परी बात कर रही है, अभी तो मैं ब्रह्मा देवी से बात कर रहा हूं, आप 5 मिनट ठहर जाओ, फिर आना तानिया, फिर आना जस्सू, फिर आना गुलशन, फिर आना वानिया, फिर आना गोरी, फिर आना शीतल, आप बाद में आना। ऐसे नहीं। आप जब भी जाओ, वो कभी ये नहीं कहता अभी मैं थक के आया हूं, कभी ये नहीं कहता अभी मेरे पास समय नहीं है, कभी ये नहीं कहता अभी मैंने फलां से बात करनी है, कभी ये नहीं कहता कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। हर वक्त, हर पल, हर समय, पूरी जिंदगी के लिए जब भी जाओगे हमेशा लविंग, हमेशा लविंग से लविंग तर परफॉर्म के अंदर रब आपकी बात सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बगैर कानों के सुनता है वो, बगैर आंखों देखता है वो, बगैर जुबान के बोलता है वो, बगैर कानों के सुन रहा है वो, बगैर हाथों के पकड़ लेता है वो, बगैर पांव के चलता है वो। और वैसे वो चलकर, मतलब है कि अभी चलकर तो वो चीज जाए जो उस जगह पे चीज हो ना। अभी मुझे कोई कहे कि कुर्सी पे चलकर जाओ, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं चलकर कैसे जाऊं, मैं तो पहले ही कुर्सी पे बैठा हुआ हूं, मैं किधर चलूं। तो चलकर तो मैं उस जगह पे जाऊं जहां मैं ना हूं। तो रब तो चलकर उधर जाए जहां वो ना हो। रब तो पहले ही हर जगह है। जब वो हर जगह है तो वो चलकर किधर जाए। तो इसलिए रब को चलकर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चलकर जाएगा। तो सिर्फ रब की तरफ ले जाने का रास्ता वो बताते हैं। सफर हर एक का अपने अपने नसीब और भाग के हिसाब से। रब आपको उस सफर का मुसाफिर बना, बस इतना ही काफी। अगर आप उस सफर के मुसाफिर हैं तो सिर्फ मुसाफिर होने पे ही आप अपने रब से खुश रहें। आप अपने रब का शुक्र करें कि आपके दिल में उनसे मिलने और उनको देखने का ख्याल है। ये कम है, थोड़ी चीज है, छोटी चीज है। अगर एक लम्हे के लिए भी ये कल्पना दिल में उठी है ना, तब कैसा दिखता होगा। आप ये कल्पना लेके ना रब के पास बेचने चले जाना, फिर रेट रब से ही लगवा ले। रब्बा, जमीन पे रहते हुए एक बार ये कल्पना आई थी मेरे दिल में कि तू कैसा दिखता है, तुझे देख तो नहीं पाया था, ये तो मुझे नहीं मिला था, बस ये कल्पना आई थी। जरा इसका रेट लगाना है, जरा इसकी कीमत लगाना है। और अगर इसकी कीमत स्वर्ग में जाने से नीचे लगे तो बकाया आकर मेरे से ले लेना है, बकाया मैं पूरी कर। ये मामूली चीज नहीं है। उस हस्ती को पाने का शौक, उस हस्ती को पाने का ख्याल,
ये जिस दिल में गुजर जाए, जिस दिमाग के अंदर से ये करंट निकल जाए, फिर वो दिल, फिर वो दिमाग, फिर वो शरीर, फिर वो बॉडी नरक की आग जलाए। विनोद तो ऐसा नहीं मानता है। विनोद के तो बिलीव में ये चीज नहीं आ सकती, मेरा तो विश्वास ये काम नहीं करता। रब उस दिल को कैसे जलाएगा, मुझे वो कोई तरीकेकार नहीं समझ आ रहा, कोई साइंस नहीं ऐसी समझ आ रही। जिस दिल ने करोड़ों सनम पाले होंगे, करोड़ों यार पाले होंगे, सब दुनियादार कुत्ते आए और गए और चले गए और आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये चीज तो चलती रहेगी। एक बार उस यार को भी जिस दिल ने याद किया होगा, इसका मतलब तो यही होएगा ना कि बाकी फिर सारे यार पीछे रह गए। बाकी अगर कोई यार ज्यादा वड्डा हुंदा, ज्यादा नेड़े हुंदा, ज्यादा चंगा लगदा, तो फिर ए ख्याल दब जाता ना। मां जाती है ना बच्चे को स्कूल से लेने के लिए, तो स्कूल से छुट्टी होती है ना, तो पूरा गेट खुला होता है, तो सैकड़ों बच्चे बाहर आ रहे होते हैं। मां मां की आंखें किधर होती हैं? अपने बेटे के फेस पे लगी हुई होती है कि कहीं वो दिखे। तो बाकी भी तो फेस बड़े सुंदर सुंदर, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े रोशन रोशन, बड़े गोल मटोल सारे जा रहे होते हैं, मगर आंखें किसी और चीज को ढूंढ रही होती हैं। इसका मतलब है कोई और फेस नहीं जम रहा आंखों में, इसलिए अपने उस बच्चे की तलाश में मां बेचैन खड़ी होती है। वो तो 10 मिनट या 15 मिनट की गेम है ना, यहां तो 10-15 मिनट की बात ही नहीं है। मैं ऐसे थोड़ा कह रहा था कि एक लम्हे भर का रब के बारे में सोचना, रब के बारे में गौर फिक्र करना, रब के बारे में विचारना, ये 70 साल की पूजा से आगे है। ये मजाक में बात नहीं कह दी ऐसे, ये मैंने कोई फिक्शन में ये बात नहीं कह दी, हवा में नहीं कह दी, और करके देखो तो पता लगेगा। अगर एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया है कि रब्बा तू कैसा दिखता है, तो इसका मतलब है फिर बाकी यार सारे रह गए ना पीछे। बाकी दुनिया का सोना चांदी हीरे लाल मोती जवाहर सारी चीजें गई ना पांव की ठोकर पे, आ गया ना वो यार है, फिर चला गया ना दिल उसकी तरफ है। और ये जो घड़ी है ना, ये जो पल है, ये पल जब गुजरता है ना बंदे पे, ये धो जाता है बंदे को, यहां से लेकर पांव तक धो जाता है बंदे को, नहीं छोड़ता किसी किस्म का ऐब, नहीं छोड़ता किसी किस्म का पाप, नहीं रहने देता किसी किस्म का कोई नक्स। ये ऐसी भट्टी है जिसके अंदर से निचोड़ के बंदे को सब कुछ बाहर फेंक देता है, और इंसान सर से पांव तक पवित्र होता है। तो ये ख्याल आता है रब्बा तू कैसा दिखता है। ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता, आ सकता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान दुनिया को चाहे, दुनिया में रहे, दुनिया को सोचे, और फिर ये कल्पना आए रब्बा तू कैसा दिखता है। ऐसे नहीं होता है। ये तभी होता है जब यहां शीशा साफ हो जाता है और उसके देखने के लिए तैयार हो जाता है, फिर ये आता है रब्बा तू कैसा दिखता है। और जिसको ये ख्याल गुजरा होगा, कल डे ऑफ जजमेंट में वही बंदा जब उसके सामने आएगा, रब उसका हिसाब लेगा, रब उसके पाप और नेकियां गिनने बैठ जाएगा। आप रब को क्या समझते हैं? वो क्या मतलब है कि आम बंदों की तरह है, लेने देने में और गिनती शिनती में पड़ जाएगा, ये चीजें चेक करने लग जाएगा कि जरा ये लगाओ इसकी कितनी जनाब नेकियां और कितने पाप करके आया और क्या करके आया है। रब सीधा ही कहेगा तू था ना, तूने सोचा था ना, तूने चाहा था ना, तूने कहा था ना कि मैं कैसा दिखता हूं, आज देखना फिर मैं कैसा दिखता
जब सोने ने ये बात कह दी कि आज देख मैं कैसा दिखता हूं, तो पीछे फिर हिसाब किताब किसका रहेगा? कौन करेगा हिसाब? कौन लेगा हिसाब? किसने देना है हिसाब? यही चीजें आपको हिसाब से निकाल, और आप बगैर हिसाब के स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए रब के दर्शन पाएंगे। और स्वर्ग में भी सबसे बड़ी मजे की चीज सिर्फ रब के दर्शन में। इससे नीचे सारे टेस्ट जो है ना, वो इससे नीचे रह जाते हैं, इससे पीछे रह जाते हैं। सबसे बड़ा टेस्ट रब के दर्शनों का है। रब आपको अपना प्यार नसीब करे। रब आपके दिलों को ना उस भट्ठी में डाल दे जिस भट्ठी में पक के दिल रब के दर्शन और रब के प्यार के लिए तैयार होते हैं। रब आपके दिलों के अंदर से दुनिया की गलाजतें, दुनिया की इम्प्योरिटीज, दुनिया की गंदी कसाफतें, गंदी आमेज़शें और गंदी सारी चीजें दूर कर। रब आपके हृदय को वो हृदय बना दे, रब आपके मन को वो मन बना दे, रब आपके माइंड को वो माइंड कर दे, रब आपकी सोचों को वो सोचें कर दे, रब आपकी आंखों को वो आंखें कर दे। जिन आंखों के सामने सिर्फ रब के दर्शन रहते हैं, जिस माइंड में सिर्फ रब की कल्पना रहती है, जिस हृदय में सिर्फ उसके दीदार की तड़प रहती है, और जिसके सामने उसके जलवे हमेशा निखरते रहते, वो हमेशा निखरता रहता, उसके दीदार हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से होते जाते हैं। रब आपको इस सफर का मुसाफिर हमेशा बनाए रखे। जय जय जय। Thank you, Babaji. Love you always.